हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम होना है 27 फरवरी 2025 को, सीडीपी की हमारी 2000 प्रश्नों की सीरीज़ है। उसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में किसी न किसी टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह कौन सा बच्चा होगा? सामान्य बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। किसी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि जो है, IQ लेवल अगर उसका 90 से 110 के बीच में है, तो वह आता है सामान्य बुद्धि में। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि? तो वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि होती है विकासीय विधि। कौन सी विधि? विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भावात्मक बुद्धि के बारे में गार्डनर ने नहीं बताया था। तो यहाँ पे इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो भावात्मक बुद्धि नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है, वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्या होता है? ये बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है IQ का जो है निकालने का। तो जो यहाँ पे मानसिक आयु कितनी दी गई है? मानसिक आयु दी गई यहाँ पे 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो आ जाएगा 125। 25 पंचे 25। तो अगर एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125। कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? यह कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने। अगला प्रश्न हमारा है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। हिंदी अक्षरों को बालक जो है 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया पढ़ने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, सीखने की क्षमता या फिर सुनने की क्षमता? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने की क्षमता। क्या हो जाएगा? पढ़ने की क्षमता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष जो होती है तो संवेदीगामक अवस्था होती है, जो पहली अवस्था होती है, फर्स्ट अवस्था। उसके बाद 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो दूसरी अवस्था होती है। उसके बाद 7 से 11 वर्ष की जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, थर्ड अवस्था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बात की जाए पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था होती है और इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष या उससे अधिक। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर इसे अमूर्त संक्रियात्मक बोला जाता है, इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है। बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है विकास की, या फिर वर्तुलाकार गति में जो है विकास होता है? तो यहाँ पे गलत कथन दिया गया है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है,
ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्बावस्था, बीजकरण या फिर भ्रूणावस्था। तो जो है इनमें से गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था गर्भाधान काल की अवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव जीवन की मनोभौतिक जो एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, मन तथा शरीर का विकास। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का। किसका निर्माण होता है? सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या फिर 320। तो जन्म के समय शिशु में हड्डियां होती 270। कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माह में। कितने माह में? 3 माह में। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 350 ग्राम, 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था और किशोरावस्था में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में, शैशवावस्था में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या फिर भोजन की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम बच्चा प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, फिर उसके बाद माँ की ओर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा को तुरंत शांत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1879 या फिर 1590। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियों का, आवश्यकताओं का, असुरक्षा का या फिर अभिवृत्ति का। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में असुरक्षा का जो प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे जो अपनी सुरक्षा की जो है चिंता नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है असुरक्षा। क्या है? असुरक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था या फिर आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था या फिर स्वकेंद्रित अवस्था। तो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है यह कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्राइवर, मैकडूगल या फिर मुनरो। तो यह कथन है हरलॉक का। किसका? हरलॉक का। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनले हॉल या फिर ग्रिडफेक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल का, स्टैनले हॉल का। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है,
सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी थी? हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या फिर E.L. पील ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने।